हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद मोहतरम, केमिस्ट्री फैकल्टी इम्पर्स एजू ग्रुप दोसा। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। चैप्टर का नाम था बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर कई सारे बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज की स्टडी की थी। उसके बाद आपने प्रोटीन, और प्रोटीन के लास्ट में मैंने आपको एंजाइम के बारे में स्टडी कराया था। इन बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करने के बाद कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स भी हमारे सिलेबस में गिवन है। जैसे एंजाइम के बाद अगर बात करें तो विटामिन आता है, या न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले स्टडी करेंगे विटामिन की, और विटामिन की स्टडी करने के बाद फिर हमें स्टडी करनी है न्यूक्लिक एसिड, मीन डीएनए एंड आरएनए की डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। तब जाके हमारा चैप्टर फ्री होगा, फिनिश होगा। और फिर हम इस चैप्टर के बेस पे जो लास्ट 20 ईयर्स के अंदर जेई के अंदर या फिर नीट पीएमटी में जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वन बाय वन उन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक पे। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन। विटामिन हमारे टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है। सबसे पहले मैं वर्बली बता दूं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन भी एक बायोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है, और इस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि बॉडी को बहुत लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। बॉडी को बहुत लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। लेकिन बॉडी में होने वाली वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, और बॉडी की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में ये काम आते हैं। लेकिन जब इनकी डेफिशिएंसी होती है, इनकी कमी होती है, तो इनकी कमी से या इनकी डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप की डिजीज क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज से आपको इस चीज को पता चल रहा है कि विटामिन बॉडी के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, क्या बहुत ही लेस अमाउंट में बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं। लेकिन इनकी कमी से, इनकी लेकनेस से, इनकी डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप की डिजीज क्रिएट हो जाती है। उन बायोमोलिक्यूल्स को अपन किस नाम से जानते हैं? विटामिन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन की डेफिनेशन पे आते हैं। डिफाइन किया गया स्क्रीन पर आपके सामने। विटामिन आर दोज ऑर्गेनिक, विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर इन द डाइट इन द स्मॉल अमाउंट। पहले कह चुका बेटा, ये बहुत लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड इन द डाइट इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू द परफॉर्म वेरियस स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन में काम में आते हैं। फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ, नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इनकी डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से बॉडी के अंदर कई टाइप्स की स्पेसिफिक डिजीज क्रिएट हो जाती है। इनको अपन विटामिन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना बेटो, विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन एंड फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी। इन विटामिन को बेटा सोलुबिलिटी के बेस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनके पार्ट्स की बात करें तो सोलुबिलिटी के बेस पे विटामिन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाटर में सोलुबल विटामिन होते हैं, और सेकंड फैट में सोलुबल होते हैं। जो विटामिन वाटर में सोलुबल होते हैं वो फैट में इनसोलुबल होंगे, और जो फैट में सोलुबल होते हैं वो वाटर में इनसोलुबल होते हैं। तो सोलुबिलिटी के बेस पे आप इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वाटर सोलुबल और फैट इनसोलुबल, वाटर फैट सोलुबल और वाटर इनसोलुबल। जो वाटर सोलुबल होते हैं, ये विटामिन वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं, लेकिन इनका टॉक्सिक नेचर बहुत कम होता है। इनकी टॉक्सिसिटी कैसी होती है बेटा? टॉक्सिक नेचर, दे हैव लो टॉक्सिसिटी एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन दी बॉडी। क्यों? वाटर में सोलुबल है ना। क्या ये जो विटामिन होते हैं, जो विटामिन वाटर के अंदर सोलुबल होता है, बॉडी के अंदर जो वाटर, उसमें भी ये डिजोल्व हो जाते हैं, और उसमें डिजोल्व होकर यूरिन के साथ बॉडी में एलिमिनेट हो जाते हैं। एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आया था, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन दी बॉडी, वाई? विटामिन सी को बॉडी में स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज विटामिन सी इज ए वाटर सोलुबल विटामिन। विटामिन सी इज ए वाटर सोलुबल विटामिन। तो बॉडी में जो वाटर होता है उसके साथ सोलुबल हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, और वाटर में डिजोल्व होने के बाद जो विटामिन सी होता है, ये जो विटामिन सी बॉडी में वाटर में डिजोल्व होने के बाद हमारे यूरिन के साथ बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए बॉडी में इसका स्टोर नहीं होता, इसलिए डाइट के साथ विटामिन सी को रेगुलर लेना पड़ता, ताकि बॉडी के अंदर विटामिन सी की लेकनेस क्रिएट ना हो, कमी की डेफिशिएंसी ना हो, ताकि विटामिन सी से क्रिएट होने वाली जैसे डिजीज, स्कर्वी वगैरह बॉडी में चल रही। तो विटामिन की बात करें, जो विटामिन वाटर में सोलुबल होते हैं, विटामिन का टॉक्सिक नेचर भी कम होता है, बॉडी में इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल की बात करें तो विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो कि वाटर में सोलुबल होते हैं।
विटामिन बी और सी ये दोनों विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वाटर में कैसे होते हैं, सोलुबल। जबकि फैट में सोलुबल में विटामिन की बात करूं, ये वाटर में इनसोलुबल होते हैं, टॉक्सिक नेचर भी हाईली होता है, दे हैव हाई टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक नेचर भी कैसा होता है इनका, हाई। कैन बी स्टोर्ड इन, लेकिन ये इजीली बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, बार बार लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी में स्टोर, क्योंकि वाटर में तो इनसोलुबल है, तो वाटर के साथ मिक्स होकर यूरिन की फॉर्म में एलिमिनेट नहीं होते, वाटर के साथ मिक्स होकर यूरिन की फॉर्म में, क्योंकि ये वाटर में इनसोलुबल होते हैं, जबकि जो वाटर में सोलुबल होते हैं वाटर के साथ मिक्स होकर बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं। कौन कौन से विटामिन है जो वाटर में इनसोलुबल होते हैं, फैट में सोलुबल होते हैं, वो विटामिन ए, डी, ई और के। इसके अलावा एक विटामिन और होता है विटामिन एच। ये विटामिन एच वाटर और फैट इन दोनों में इनसोलुबल होता है। विटामिन एच जो होता है ये फैट और वाटर दोनों में कैसा होता है, इनसोलुबल होता है। आइए कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन, एक एक विटामिन की हम स्टडी करेंगे कि विटामिन का, देखो विटामिन के बारे में जो स्टडी करेंगे 4 पार्ट्स में करेंगे। तो जितने भी विटामिन मैंने आपको बताया, चाहे वाटर में सोलुबल विटामिन है या वाटर में इनसोलुबल विटामिन है, ठीक, जब फैट में सोलुबल या इनसोलुबल ए, बी, सी, डी, ई के जितने भी विटामिन है, और बी के तो कई टाइप्स होते हैं, B1, B2, B6, B12 कई पार्ट्स होते हैं। इन सभी विटामिन का एक तो केमिकल नेम होता है। इन ऑल विटामिन का एक तो क्या होता है बेटू, एक तो इन ऑल विटामिन का पर्टिकुलर केमिकल नेम होता है, और केमिकल नेम के अलावा, और केमिकल नेम के अलावा हम बात करेंगे कि इनका सोर्स क्या है, हमारी बॉडी को ये किस फूड से ऑब्टेन होते हैं, इस विटामिन को बॉडी में लेने के लिए किस फूड को इंटेक करना पड़ेगा, और साथ में अगर बॉडी में इनकी कमी होती है, लेकनेस होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज क्रिएट होगी, इसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो आइए वन बाय वन एक एक करके विटामिन को लेते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट विटामिन आ रहा है आपके सामने, ये देखेंगे आप, फर्स्ट विटामिन विटामिन ए, तो चार्ट बना हुआ है, फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड में विटामिन का नेम है, नेक्स्ट के अंदर उसका केमिकल नेम बताऊंगा, फिर उसका सोर्स की बॉडी को कहाँ से ऑब्टेन होगा, और डेफिशिएंसी डिजीज यानी जब बॉडी में इसकी लेकनेस होगी तो कौन सी डिजीज क्रिएट होगी, क्या इफेक्ट होंगे बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के सोर्स बहुत अच्छे आपके सामने, फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर मिल्क, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जो ग्रीन वेजिटेबल होती हैं जिनकी लीफ ग्रीन होती हैं वो किसका सोर्स होती है बेटा, विटामिन ए रेटिनॉल का सोर्स होती है। लेकिन जब बॉडी के अंदर विटामिन ए की लेकनेस होती है, डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो इसकी कमी से डिजीज क्रिएट होती है, इसका नाम है जीरोप्थेल्मिया। इसकी कमी से कौन सी डिजीज क्रिएट होती है, जीरोप्थेल्मिया। उसके अलावा अनादर है नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में दिखता नहीं है ना। ये डिजीज कब क्रिएट होंगी, जब बॉडी के अंदर विटामिन ए जिसको केमिकल नेम रेटिनॉल होता है इसकी कमी से, अगर बॉडी के अंदर आपको विटामिन ए की कमी होने लगे या ऐसी कोई डिजीज क्रिएट होने लगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा किसका यूज करना चाहिए, फिश लिवर ऑयल का, कैरेट्स, गाजर, बटर मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल जो ऑयल होती है उनको, ग्रीन वेजिटेबल जो होती है उनको अपन को ज्यादा से ज्यादा खाने में यूज करना चाहिए। विटामिन ए के बाद मैं बात करूंगा बेटू, सेकंड जो विटामिन है वो विटामिन डी पे आ रहा हूँ। बी और सी को मैंने यहाँ पे लीव क्यों किया है, क्योंकि बी और सी पहले वाटर में सोलुबल होते हैं, पहले मैं वाटर में इनसोलुबल विटामिन को यूज कर रहा हूँ। विटामिन ए, डी, ई के ये वाटर में सोलुबल होते हैं, सॉरी वाटर में इनसोलुबल लेकिन फैट में सोलुबल होते हैं, तो पहले मैं वाटर में इनसोलुबल और फैट में सोलुबल ले रहा हूँ। एक के बाद जो नंबर आता है विटामिन डी का आता है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल होता है। इसके जो सोर्स होते हैं फिश ऑयल, बटर मिल्क, एग, सनलाइट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन ऐसा भी होता है जिसका फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में बॉडी सेल्फ कर लेती है। सनलाइट के प्रेजेंस में बॉडी में कौन सा विटामिन फॉर्म होता है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन होता है ये, विटामिन डी, जो बॉडी में सनलाइट की प्रेजेंस में बनने लगता है। अगर विटामिन डी की बॉडी में कमी होगी तो कौन से डिजीज होगी, चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स नाम की और एडल्ट के अंदर ओस्टियोमलेशिया। इन डिजीज के अंदर क्या होता है, जो बोन्स होती है वो वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है। रिकेट्स बच्चों के अंदर जो डिजीज होती है उसको विटामिन डी की कमी से उसको रिकेट्स के नाम से, और एडल्ट्स के अंदर जो डिजीज उसको ओस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। इन डिजीज के अंदर बोन्स वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है, पेन्स क्रिएट होने लगता है। तो ये विटामिन डी के बारे में, इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरोल, उसका सोर्स है फिश ऑयल, बटर मिल्क, एग, सनलाइट, और इसकी डेफिशिएंसी से, कमी से रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं विटामिन ई पे। केमिकल नेम आपके सामने टोकोफेरोल। क्या नाम होता है केमिकल नेम इसका, इसका केमिकल नेम दिया हुआ है टोकोफेरोल। और इसके जो सोर्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल, क्या वेजिटेबल ऑयल, वीट, क्या वीट ग्रेन जम्स ऑयल, जो अपना गेहूं होता है ना उसके जम्स होते हैं उसका ऑयल होता है।
सनफ्लावर ऑयल एक की योक, एक के 2 पार्ट्स होते हैं येलो और व्हाइट, उसका जो योक वाला पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट होता है, उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो ये इसके सोर्स है विटामिन ई के, जिसका केमिकल नेम टोकोफेरोल होता है। वेजिटेबल ऑयल, व्हीट जम्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एग योक, ये विटामिन ई के सोर्स है। लेकिन जब बॉडी के अंदर विटामिन डी की लेकनेस होती है, इसकी लेकनेस से कौन कौन सी डिजीज होती है? स्टेरिलिटी होती है, न्यूरोसिस ऑफ द हार्ट मसल्स, ये क्या थे? ये सब क्या है आपके सामने? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, लेकनेस से क्रिएट होने वाली डिजीज। विटामिन ई के बाद आगे चलेंगे अगले विटामिन, जो विटामिन के बारे में इसका केमिकल नेम होता है एंटी हेमोरोजिक। क्या नेम होता है? एंटी हेमोरेजिक इसका केमिकल नेम होता है। इसके जो सोर्स होते हैं विटामिन के वेजिटेबल ऑयल है, फ्लावर है, कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल होता है, एनिमल फूड्स होता है। एनिमल फूड्स की बात करें तो जैसे एनिमल के जो फूड यूज होते हैं मोस्टली, वो सब के अंदर ये विटामिन के प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल ऑयल के अंदर खासतौर से विटामिन ई, ऑयल फ्लावर की बात कर रहा हूँ, कौन कैनोला ऑयल की बात करूँ, ओलिव ऑयल की बात करूँ, या एनिमल फूड्स की बात करूँ, ये सारे के सब के अंदर विटामिन के प्रेजेंट होता है। विटामिन के सब अच्छे सोर्स होते हैं। इसकी जब कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन कौन से डिजीज क्रिएट? इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, यानी जब अपने कोई चोट लग जाती है, वाउंड हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल कोई वाउंड बन जाए, तो वहाँ पे ब्लडिंग होने लगती है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जब जहाँ वाउंड बनता है वो ब्लड, वहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। क्लोटिंग होने से ब्लडिंग होना बंद हो जाता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर विटामिन के की लेकनेस होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो ब्लड की क्लोटिंग होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होते रहता है, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ब्लड की क्लोटिंग होती है। ये किसकी कमी से होता है? जब बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी। जब बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इजीली क्लोटिंग नहीं होती, जल्दी से क्लोटिंग नहीं होती, ताकि ब्लड की फ्लोटिंग जो फ्लोइंग हो रही है, ब्लड बह रहा है, वो स्टॉप हो जाए। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड के क्लोट बनने में टाइम ज्यादा लगता है, ब्लड की क्लोटिंग में टाइम ज्यादा लगता है। विटामिन के बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगला जो विटामिन आपके सामने गिवन है उसका नेम है B1। इधर देखो बेटा, विटामिन बी और सी, विटामिन बी एंड सी बोथ आर वाटर सोलुबल विटामिन। विटामिन बी और सी दोनों कैसे होते हैं? वाटर में सोलुबल विटामिन होते हैं। और बी के कई पार्ट्स होंगे, मैं 1 बाय 1 ऑल पार्ट्स की आपको स्टडी कराऊंगा। B1, B2, B3, B6, B12 सब विटामिन, इन सबको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग स्टडी करेंगे विटामिन बी के ऑल पार्ट्स की। सबसे पहले B1 की बात करते हैं, विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम आपके सामने थाइमिन। B1 का केमिकल नेम क्या होता है? थाइमिन। कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके सोर्स के बारे में, सेल्स के यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यीस्ट जो होती है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में भी काम में आती है। मिल्क के अलावा जो वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल होता है, उनके अंदर भी विटामिन B1 प्रेजेंट होता है। लेकिन इसकी कमी से डिजीज जिसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेरी बेरी। कौन सी डिजीज होती है? इसकी लेकनेस से, डेफिशिएंसी से बेरी बेरी बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट होती है। विटामिन B1 के बाद कंटिन्यू करूंगा। अगला जो विटामिन आ रहा है विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नेम होता है? इसके सोर्स क्या होते हैं? मिल्क के एक का व्हाइट, मैंने कहा एक के 2 पार्ट्स होते हैं। जब एक को अंदर से काटते हैं तो काटने के बाद आपको इसके 2 पार्ट्स बिल्कुल कलर डिफरेंट होता है, येलो और व्हाइट। उस येलो पार्ट को तो योग के नाम से जानते हैं। लेकिन विटामिन अगर मैं जैसे के की बात करता तो योग के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन विटामिन B2 की बात करूं तो वो एक के व्हाइट पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लीवर, किडनी में भी जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो एनिमल्स की लीवर, किडनी का यूज करते हैं खाने में, फूड की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो लीवर और किडनी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? आपके विटामिन B2 प्रेजेंट होता है, जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। इसके अलावा मिल्क में भी ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर विटामिन B2 की कमी होती है, लेकनेस होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रेडनेस ऑफ द टंग, हमारी जो जीभ है, टंग है, ये रेड कलर की रेड होने लगती है। सीलियोसिस डर्मेटाइटिस, इसका डर्मेटाइटिस ये अनदर डिजीज है जो कि विटामिन B2 की लेकनेस से या डेफिशिएंसी से बॉडी में क्रिएट होता है। कौन सा? सीलियोसिस डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट इसके अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके बेस पे। एक क्वेश्चन गिवन है आपके सामने स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीफ सोर्स ऑफ द विटामिन ए। आपको अब तक विटामिन के बारे में जो स्टडी की थी उसके बेस पे छोटा सा वेरी स्मॉल माइनर सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है, चीफ सोर्स क्या है? देखो विटामिन ए के बारे में जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने आपको स्टडी कराई थी। उसमें विटामिन ए के सोर्स में बताया था कि फिश लिवर ऑयल के अंदर, कैरेट्स के अंदर, बटर मिल्क और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इनके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है।
तो चेक करो बेटा ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, इस वाले ऑप्शन के फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फिश लीवर ऑयल बिल्कुल विटामिन ए प्रेजेंट होता है, कैरेट्स गाजर में प्रेजेंट होता है, बटर और मिल्क में भी प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल कौन सा आंसर जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। जबकि सनलाइट डी प्रेजेंट होता है, ये तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे बेटा आपके, रॉन्ग हो जाएंगे। तो विटामिन ए का मेन या चीफ सोर्स क्या होता है, बटर मिल्क होता है, कैरेट्स होती है, और इसके अलावा फिश लीवर ऑयल होता है जिसमें विटामिन ए मोस्टली प्रेजेंट होता है। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपके सामने। केमिकल नेम ऑफ द विटामिन के। तो विटामिन के बारे में अभी अभी मैंने आपको स्टडी कराई थी। तो आपने देखा था सेकंड कॉलम के अंदर विटामिन के का केमिकल नेम क्या था, ऑल फोर ऑप्शन को देख के याद आ जाएगा, याद आ रहा है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, एंटी हीमोहैजिक, क्या नेम होता है, एंटी हीमोरैजिक विटामिन के का केमिकल नेम होता है ना, जो अभी अभी जस्ट मैंने आपको स्टडी कराया था। इन क्वेश्चन की स्टडी करने के बाद विटामिन के और सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसमें रिमेनिंग विटामिन B5, B6, B12 और विटामिन सी की स्टडी करेंगे। विटामिन B5 की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो नाइसिन या निकोटीनिक एसिड होता है। क्या होता है, नाइसिन या फिर कौन सा होता है, निकोटीनिक एसिड विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है। इसके सोर्स की बात करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी जो वेजिटेबल की लीफ ग्रीन होती है, जैसे पालक होता है अपना, या और भी जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल कहलाती हैं, उन जिनकी लीफ ग्रीन होती है उनके अंदर ये विटामिन B5 प्रेजेंट होता है। एग के अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, यीस्ट और मीट के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। कौन, विटामिन B5। तो ये विटामिन B5 के सोर्स हैं, जिसका केमिकल नेम नाइसिन और निकोटीनिक एसिड होता है। ग्रीन वेजिटेबल ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर एग, मिल्क, यीस्ट और मीट में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जब बॉडी में विटामिन B5 की लेकनेस होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज क्रिएट होती है जिसका नाम है पेलेग्रा। इसके अंदर जो हमारी स्किन रफ होने लगती है, ड्राई हो जाती है, रफ स्किन होती है, और डर्मेटाइटिस, डायरिया, ये भी सब किसकी डिजीज है, ये विटामिन B5 की लेकनेस से या डेफिशिएंसी से क्रिएट होने वाली डिजीज है। पेलेग्रा जिसके अंदर क्या होती है, स्किन ड्राई होकर रफ होने लगती है, सूखने लगती है, बिल्कुल रफ स्किन हो जाती है विटामिन B5 की लेकनेस से। कंटिन्यू करेंगे। विटामिन B5 के बाद नेक्स्ट जो विटामिन आ रहा है वो है विटामिन B3। इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल फूड स्टफ के अंदर ये विटामिन B3 प्रेजेंट होता है। जब इसकी लेकनेस होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो इसकी कमी से जो डिजीज होती है उसको बर्निंग फीट के नाम से जानते हैं। क्या एग्जाम में क्वेश्चन देखो, मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो या तो केमिकल नेम पूछा जाता है या फिर इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज के बारे में पूछा जाता है कि विटामिन की लेकनेस से, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज क्रिएट होती है। विटामिन B3 की बात कर रहे हैं तो विटामिन B3 की कमी से कौन सी डिजीज होती है, बर्निंग फीट। कंटिन्यू करूंगा मैं। विटामिन B3 इसका सोर्स याद, ऑल फूड स्टफ के अंदर आपका विटामिन B3 प्रेजेंट होता है, जिसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 की स्टडी करने के बाद B6 केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन, कहाँ प्रेजेंट होता है, सीरियल्स में प्रेजेंट होता है, ग्राम्स में प्रेजेंट होता है, यीस्ट में, मीट में, एग योक के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जब कमी होगी, लेकनेस होगी, तो कौन सी डिजीज होगी, बॉडी के अंदर डर्मेटाइटिस, कॉन्वोल्यूशन, एक डैम की डिजीज क्रिएट होती है विटामिन B6 की लेकनेस से, डेफिशिएंसी से। इसका केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 की स्टडी करने के बाद एक और विटामिन आ रहा है, इसको विटामिन B7, विटामिन बी के पार्ट से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं इन सबको मिलकर। विटामिन B7 का केमिकल नेम आपके सामने बायोटीन। कहाँ प्रेजेंट होता है, यीस्ट, लीवर, किडनी और मिल्क में प्रेजेंट होता है। इसके सोर्स है ये यीस्ट, लीवर, किडनी एंड मिल्क। आप कह सकते हैं मीट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, पैरालाइसिस और लॉस ऑफ द हेयर, बाल कम होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। पैरालाइसिस के अंदर क्या होता है, पैरालाइसिस के अंदर जिसको लकवा बोलते हैं, बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट, ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, न्यूट्रल हो जाता है बिल्कुल। और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये सब विटामिन 7 की कमी से होती है। तो इस कमी को पूरी करने के लिए हमें यीस्ट, लिवर, किडनी, मिल्क इनका मोस्टली यूज करना चाहिए, ताकि बॉडी के अंदर इस टाइप की कोई डिजीज क्रिएट ना हो। कंटिन्यू करूंगा। विटामिन 7 की B7 की स्टडी करने के बाद विटामिन बी का ही एक पार्ट है जिसका नाम है विटामिन B9। मैंने कहा था कई टाइप्स का होता है, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12।
विटामिन B9 की बात करूं तो केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। केमिकल नेम क्या होता है इसका? फोलिक एसिड। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पाइनेक लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। जब इसकी लेकनेस होती है तो एनीमिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टोंग, ये डिजीज क्रिएट होने लगती है। एनीमिया होता है, लेकनेस ऑफ द ब्लड बॉडी के अंदर क्रिएट होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टोंग, टोंग जो हमारी जीभ होती है, टोंग में इन्फ्लेमेशन यानी फिर से सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। क्या? फोलिक एसिड या विटामिन B9 की जब कमी होगी, लेकनेस होगी, तब इस टाइप के डिजीज बॉडी में क्रिएट होने लगती हैं। विटामिन B9 के बाद अगला बात करें, विटामिन बी का जो अगला टाइप आपके सामने आ रहा है, लास्ट टाइप, जिसको विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन। केमिकल नेम क्या होता है जिसका? साइनोकोबाल्मिन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सोर्स क्या होते हैं? मीट, लिवर, किडनी, फिश एंड मिल्क। मीट, लिवर, किडनी, फिश एंड मिल्क के अंदर ही आपका विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया नाम की डिजीज क्रिएट होती है। किसकी कमी से? विटामिन B12 या साइनोकोबाल्मिन की कमी से। विटामिन B12 या साइनोकोबाल्मिन की कमी से कौन सी डिजीज? परनीसियस एनीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया क्रिएट होती है। कहां प्रेजेंट होता है? मेन चीफ सोर्स क्या है इसके? मीट, लिवर, किडनी, फिश एंड मिल्क इसके चीफ सोर्सेज है। ये इसके चीफ सोर्सेज है। विटामिन B12 की स्टडी करने के बाद विटामिन बी के जितने भी टाइप्स है, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 फिनिश होते हैं। लास्ट एक विटामिन बचा हुआ है जो कि वाटर में सोलूबल होता है, फैट में इनसोलूबल होता है। नेम बताया था मैंने, विटामिन सी। कौन सा विटामिन है वो? लास्ट विटामिन, विटामिन सी। 13 नंबर पे इस विटामिन की स्टडी करेंगे। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जो सोर्स होते हैं, मोस्ट जो श्योर फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सिट्रस फ्रूट्स, प्योर फ्रूट्स होते हैं जो उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। हमें बार बार डॉक्टर हमें कहता है कि हमें हमारे फूड के साथ, फूड में ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल होती है इनको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर मोस्टली विटामिन प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जिनकी लेकनेस होती है तो बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप की डिजीज क्रिएट हो जाती है। और जब इस विटामिन सी की बॉडी में अंदर कमी होगी, लेकनेस होगी, तो इसकी कमी से जो डिजीज क्रिएट होगी उसका नाम है स्कर्वी और डिले इन दी वाउंड हीलिंग। वाउंड की जो हीलिंग का जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो लेट होती है, डिले हो जाती है। यह आपका विटामिन सी है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स यानी सोर फ्रूट, खट्टे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट होगा। इसकी कमी से स्कर्वी और जो वाउंड हीलिंग का टाइम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। विटामिन सी के बारे में स्टडी किया। विटामिन सी की स्टडी करने के बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टडी करेंगे जो अब तक विटामिन के बारे में हमने स्टडी किया। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, डिजीज कॉजेड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी। अभी अभी स्टडी किए थे ना, देखो मैं अभी ऑप्शन आपके सामने मैंने हाइड किए हुए हैं। आपको बताना है विटामिन सी की लेकनेस से कौन सी डिजीज क्रिएट होती है। अभी जस्ट स्टडी की थी स्कर्वी और इंक्रीज या डिले टाइम ऑफ दी, डिले हो जाता है या टाइम इंक्रीज हो जाता है किसका? वाउंड की हीलिंग का। चेक करेंगे ऑप्शन के अंदर इन दोनों में से कोई गिवन है क्या। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर स्कर्वी आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन एकदम ठीक होगा, लेकिन चेक करेंगे और ऑप्शन में क्या है। सेकंड में परनीसियस एनीमिया, एंटी हेमोरेजिक, और एक दिया हुआ एनीमिया इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट वाला की विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से कौन सी डिजीज क्रिएट होती है? स्कर्वी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, विटामिन से रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, साइनोकोबाल्मिन इज, आपको बताना है साइनोकोबाल्मिन इनमें से किस विटामिन का केमिकल नेम है। अभी मैंने कई सारे विटामिन आपको स्टडी कराए, विटामिन ए बी सी डी ई, ई के बाद के। इसमें से विटामिन बी के कई सारे पार्ट है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। इन सभी विटामिन में से एक विटामिन का नेम है, विटामिन का नाम है साइनोकोबाल्मिन। जस्ट अभी स्टडी किए बताना है कि साइनोकोबाल्मिन इनमें से किस विटामिन का नेम। जस्ट याद आएगा, पहले वाली स्लाइड आप चेक कर सकते हैं कि साइनोकोबाल्मिन जो नेम होता है विटामिन B12 का नेम होता है।
साइनोकोबाल्मिन जो नेम होता है वो किसका होता है? वो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है क्या? साइनोकोबाल्मिन। इस तरह के बेटा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं जो मैंने आपको स्टडी कराए। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल से स्टडी की विटामिन के बारे में, जो एक पर्टिकुलर टाइप का बायोमोलिक्यूल्स था। तो इस चैप्टर का नेम ही बायोमोलिक्यूल्स है। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड की हमने स्टडी कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनकी स्टडी की। उसके बाद प्रोटीन एमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, तो एमाइनो एसिड की स्टडी की, पॉलीमर की स्टडी की। एमाइनो एसिड और पॉलीमर के बाद साथ में मैं आपको एंजाइम्स के बारे में स्टडी करा चुका। और जस्ट अभी एक और हमारा बायोमोलिक्यूल था जिसका नाम था विटामिन, मैंने अभी फिनिश किया। डेफिनेशन बताई विटामिन क्या होता है, इसके टाइप्स बताए कि विटामिन को किस पार्ट्स, किस बेस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सोलुबिलिटी के बेस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वाटर में सोलुबल और वाटर में इनसोलुबल। वाटर में सोलुबल जो होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं, इनसोलुबल ए, डी, ई और के होते हैं। विटामिन सी और बी आर सोलुबल इन दी वाटर। ये दोनों विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सोलुबल होते हैं। बाकी सारे, और जो वाटर में सोलुबल होते हैं वो फैट में इनसोलुबल होते हैं, और जो वाटर में इनसोलुबल होते हैं वो फैट में सोलुबल होते हैं। इनवर्स होता है एक दूसरे का। और साथ में हमने डिफरेंट टाइप की टेबल बना के स्टडी की कि इन विटामिन को किस केमिकल नेम से जानते हैं, इनके सोर्सेज क्या है, चीफ सोर्सेज 7 सोर्सेज स्टडी किए। और जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो इनकी डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन सी डिजीज जेनर क्रिएट होती है। तो आज के लेक्चर में था बेटा ये विटामिन के बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपके सामने एक नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स लेके आऊंगा जिसका नेम होगा न्यूक्लिक एसिड। क्या नेम जिसका? इसमें अपन न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, वेट करते हैं अगले लेक्चर का, तब मैं आपको स्टडी कराऊंगा न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए की। तब तक के लिए बेटा बाय एवरीवन, थैंक्स यू।